ध्यान दें। प्रश्नावली 7.4 पहला सवाल देखा ना, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ये देखिए पहले हमने बताया था आपको, ये है ना, ये बताया था या नहीं बताया, ध्यान दीजिए आप। इसमें देख रहे हो कोण बी क्या है, 90 है। ये त्रिभुज है ABC, कोण बी 90 है ना। तो कर्ण इसमें कौन है, AC है। अब पढ़े नहीं हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो तीनों कोणों का जोड़ हमने 180 लिख दिया है ना। ABC का मान क्या है, इसका मान 90 है, शेष वैसे लिख दिया। तो कुल मिलाकर के BAC और ACB, BAC अर्थात ये और ACB अर्थात ये, इन दोनों का योग क्या आया, 90 आया। अब आप जान रहे हो कि BAC अगर इसको देखा जाए BAC तो क्या है, सर 90 से छोटा होगा, ये लिखो यार, BAC 90 से छोटा होगा। इसी प्रकार ACB अर्थात ये कोण, ये भी क्या होगा, 90 से छोटा होगा। ठीक, तो BAC के सामने कौन सी भुजा है, BAC के सामने कौन सी भुजा है, BC, ये BC हो गया। और 90 के सामने कौन सी भुजा है भैया, AC है, ये देखो। तो BC क्या आया, AC से छोटा। इसी प्रकार AB AC से छोटा। ठीक है, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, AC क्या है, बड़ा है। ये देखो AC बड़ा है, किससे बड़ा है भाई, BC से बड़ा है, तो BC से बड़ा है। और इसी को आप AC पहले लिख दिया, AB बाद में लिख दिया, बड़े चिन्ह लगा दिया, है ना। इन दोनों बातों से क्या सिद्ध हो गई, अतः बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। यही बात तो सिद्ध होती है, बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, अर्थात समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप पूरा कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, दूसरा चित्र बना हुआ है। ठीक, चित्र में त्रिभुज ABC बना हुआ है। AB को आगे बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ाया, P तक। AC को आगे बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ाया, Q तक बढ़ाया। ये देखते हैं, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ, चित्र बना हुआ किताब में आपके। तो चित्र देख लीजिएगा, ये जो लगा गया है इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, निशान आप जानते हो, ये कहे निशान है, छोटे का निशान, ये कहे निशान है, बड़े का निशान है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में भी चित्र बना हुआ है। इस चित्र का उपयोग है, आप जान रहे हो ना कि ABO एक त्रिभुज है और ODC एक त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, कोण B छोटा है कोण A से, और कोण C छोटा है कोण D से। तो क्या दिखाना है, AD छोटा है B से, अर्थात भुजा AD छोटी है B से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर देखिए, ये लगाया गया है। ठीक है, बहुत आसान लगा है बच्चा। कोण B छोटा है कोण A से, है ना, तो कोण B के सामने कौन भुजा है, AO। ठीक, और कोण A के सामने कौन सी भुजा है, OB। तो कोण B छोटा है कोण A से, तो AO छोटा हो क्या, कोण भुजा है OB से। इसी प्रकार ये दिया गया है ना, तो समीकरण 1, 2 प्राप्त हो गए। समीकरण 1, 2 को जोड़ दिया गया है, इस प्रकार किया गया। ठीक है, AO धन OD देख लीजिए चित्र में, AD के बराबर है। OB धन OC किसके बराबर है, BC के बराबर है। इस प्रकार ये बात भी आपकी सिद्ध हो गई। अब कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 क्या है, आप 4 को देखें गौर से, ध्यान से। ठीक है, तो सवाल है, लिखा है AB और CD क्रमशः चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी और बड़ी भुजा है। ABCD है चतुर्भुज, ये चतुर्भुज की सबसे छोटी भुजा कौन है भैया, AB है। और सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी आपको कौन है, CD है। ये प्रश्न में दिया है। तो क्या दिखाना है, कोण A बड़ा है कोण C से, अर्थात ये कोण बड़ा है किससे, कोण C से, और कोण B बड़ा है कोण D से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए। ठीक है, देखिए ये चित्र बना हुआ है, आपकी किताब में बना हुआ है। हमने किया क्या है भैया, AC को मिला दिया है, बस यही कार्य किया है। ठीक, फिर क्या लिखा है, त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज देख लीजिए। ठीक, तो इस त्रिभुज में जब हमने देखा तो क्या निष्कर्ष निकला कि BC बड़ा है किससे भैया, BC ये वाली भुजा क्या बड़ी है किससे, AB से। कहे बड़ी है, क्योंकि प्रश्न ने खुद कहा है ना, चतुर्भुज की जो 4 भुजाएं, ठीक है, उनमें सबसे छोटी भुजा कौन है, AB है, और सबसे बड़ी कौन है, CD। तो भैया इस त्रिभुज में देख लीजिए आप, तो इस त्रिभुज में ये क्या सबसे छोटी तो होगी, तो इसका मतलब AB छोटी होगी और BC क्या होगी, बड़ी होगी। ये तो लिखा है आपने, हमने यही तो लिखा है, BC बड़ा है किससे, AB से। तो BC के सामने कौन सा कोण है भैया, आप जान रहे हो ये कोण है, क्या नाम है इसका, BAC, ये लिखा है BAC। और AB के सामने अर्थात इस कोण के सामने कौन सी भुजा है, ये
ए बी के सामने कौन सा कोण है, ये क्या नाम है इसका, ए सी बी। ये देखिए समीकरण 1 बन गया। अब क्या लिखा है, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी, ये देखिए ये त्रिभुज देख लीजिए। इस त्रिभुज में आप समझ रहे हो कि इन दोनों भुजाओं की तुलना की जाए तो सी डी भुजा क्या है, ए डी से क्या होगी, बड़ी होगी। ये देखो लिखा है सी डी बड़ा है किससे, ए डी से, प्रश्न में दिया है। तो सी डी के सामने कौन सा कोण है भैया, सी डी के सामने यही कोण तो है। क्या नाम है इसका, डी ए सी, ये लिखा है डी ए सी। ए डी के सामने कौन सा कोण है, देखो ए डी आपको ये है, तो ए डी के सामने ये वाला कोण है, क्योंकि इसी त्रिभुज की बात करनी है ना। जिसका क्या नाम है, ए सी डी, ये लिखा है ए सी डी। समीकरण 1 और 2 क्या कर दिया, जोड़ दिया गया। तो जोड़ने पर ये आ गया, क्या नाम है, जोड़ने पर इधर बाएं पक्ष में क्या लिखा है, बी ए सी और डी ए सी। बी ए सी अर्थात ये कोण और डी ए सी अर्थात ये कोण, तो पूरे कोण का नाम क्या हो गया, डी ए बी। ये लिखा है डी ए बी। इसी प्रकार ए सी बी और ए सी डी, देखिए ए सी बी अर्थात ये कोण, ए सी डी अर्थात ये कोण, दोनों को जोड़ देंगे तो कोण क्या बन जाएगा भैया, बी सी डी। आया पूरा कि नहीं आया, देखो लिखा बी सी डी। तो डी ए बी के सामने, कोण डी ए बी के सामने है ना, कोण डी ए बी, डी ए बी मतलब क्या हुआ, डी ए बी अर्थात ये चतुर्भुज का कोण ए है बड़ा, और कोण बी सी डी अर्थात चतुर्भुज का कोण कौन, सी। तो तुलना करके कोण ए बड़ा है कोण सी से, ठीक है। एक बात सिद्ध हो गई, ये देखो सिद्ध करना था हमको, कोण ए बड़ा है कोण सी से, ये बात सिद्ध हो गई। अब इसको भी सिद्ध करना है, कोण बी बड़ा है कोण डी से। कैसे सिद्ध करो, देखिए हमने ए सी मिलाया था, अब इस बार क्या करोगे, बी डी मिलाओगे, ठीक है। अब बी डी मिला करके जैसे इसको सिद्ध किया गया है बिल्कुल इसी प्रकार आपको सिद्ध करना पड़ेगा। इसको आप स्वयं करें, पूरा प्रयास करें, जैसे ये किया गया है, कोण ए बड़ा है कोण सी से, इसी प्रकार आप सिद्ध करें कोण बी बड़ा है कोण डी से, ठीक है। तो तुम लगा के 4 सवाल पूरे कर लीजिए, शेष फिर बताया जाएगा।